अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगीना शाहीन और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के दिन में 4 बड़ी अहम खबरें हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक पीटीआई से है और एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखते जाएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पीटीआई से रिलेटेड जो 3 खबरें हैं, इनमें से जो पहली खबर है वो पीटीआई के मुतालिक पॉलिसी बदल ली गई है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ साथ बात करेंगे कि निगरान हुकूमत पीटीआई पर मेहरबान हो गई, इसकी वजह क्या है, कौन से उम्मीदवार दबाव बर्दाश्त ना कर सके और इलेक्शन से खुद ही भाग गए, ये भी बताऊंगी आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर, जो मैंने आपको बताया कि चौथी बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर है नाज़रीन, वो है कि फ़ौज का इंतखाबात और इलेक्शन डे में रोल क्या होगा। तो ये वो खबरें हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल, क्या निगरान हुकूमत और रियासत की पॉलिसी भी पीटीआई के हवाले से नरम हो चुकी है। सरकारी टीवी चैनल मतलब पीटीवी पर चेयरमैन पीटीआई और लतीफ़ खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी गई। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे हालात में, मौजूदा हालात में, जब निजी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर अब तक बानी पीटीआई की तस्वीर और बानी पीटीआई इमरान खान का नाम जो है वो गायब है। इन तमाम हालात में सरकारी टीवी चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस का नशर होना, जिसमें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई, कतई तौर पर गैर अहम नहीं है। नाज़रीन, दूसरा बड़ा रिलीफ जो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला और इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई से अलग मुलाकात यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए, पीटीआई के लिए ये भी रिलीफ है और ये एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इमरान खान की गुफ्तगू और मुलाकात के कई हसास हिस्से पहले से ही चेक हो रहे हैं। उनकी फैमिली, उनकी बहनों के साथ जो मुलाकातें थीं, उस हवाले से भी तनाज़ात जो हैं वो उभरे हुए हैं। नाज़रीन, इस फैसले के नतीजे में इमरान खान को मौका मिलेगा कि अपनी सियासी हिकमत अमली बेहतर अंदाज में तैयार करें। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इस खदशे का इजहार किया है कि उनकी जमात से बल्ला छीनने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस दौरान एक इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज जो है वो पीटीआई को उस वक्त मिला जब फैसलाबाद से पीटीआई के बड़े फेवरेट और अवामी मकबूलियत रखने वाले इंतखाबी उम्मीदवार राना आसिफ तौसीफ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए और उन्होंने बताया कि वो नागुज़ीर वजूहात पर अपने कागजात जो हैं वो वापस ले रहे हैं और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाज़रीन, राना आसिफ तौसीफ और उनका ख़ानदान फैसलाबाद में अच्छी सियासी साख का हामिल है, ताहम उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि उन पर किसी किस्म का दबाव है। जबकि अटक से पीटीआई के साबिक एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और ईमान ताहिर के ताइदो तस्दीक कंदा गायब हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर रखा है। जबकि बानी पीटीआई इमरान खान के मियांवाली के आबाई हल्के से कागजात नामजदगी पर उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने एतराज़ आयद कर रखा है कि इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की पीटीआई को पीटीवी पर दिखाए जाने की जो पॉलिसी है, मुतअद्दिद हल्कों की मुशावरत के बगैर नहीं बनाई जा सकती। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई को अभी भी खासे संजीदा एतराज़ात हैं, मगर इलेक्शन डे से 1 माह 8 दिन कबल अगर हालात बदलते हैं और पीटीआई पर बतौर जमात इलेक्शन मुहिम के हवाले से नरमी की जाती है, तो पीटीआई के पास काफ़ी ज़्यादा मौके मौजूद हैं कि फौरी तौर पर सियासी मैदान में क्लिक करें, बिलखसूस जब नून लीग टिकटों की तकसीम और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से दबाव का शिकार रही है। नाज़रीन, वीडियो के लास्ट में आखिरी बड़ी खबर मखदूम जावेद हाशमी के हवाले से है, जो नून लीग को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब कप्तान के नारे और तराने जो है वो गाने लग गए हैं। मखदूम जावेद हाशमी अगर पीटीआई ज्वाइन नहीं भी करते तो उनकी जानिब से जो इमरान खान के हक में बयानात हैं वो पीटीआई को इंतखाबात में बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। पीटीआई के हवाले से अहम तरीन खबर यह है कि निगरान हुकूमत की नरम पॉलिसी के पीछे दरअसल 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फैसला है, जिसके मुताबिक ज़राए दावा कर रहे हैं कि फ़ौज ने इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें न्यूट्रल रहने का फ़ैसला कर लिया है। इंतखाबात में पोलिंग डे पर फ़ौज जो है वो पोलिंग स्टेशन से बाहर तैनात होगी और सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देगी, जबकि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्यूटी पर मामूर अमला होगा वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी सर अंजाम देगा। नाज़रीन, ये थी कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगर इस सूरत हाल में पीटीआई के कारकुनों को हिदायत जारी की जाएँ कि इंतखाबात के रोज़ जो है वो फ़ौज के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ,
तो क़यादत जो है वो इस हवाले से भी गौर कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।